हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो बच्चों, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? सबसे सबसे पहले बच्चों, हम देखते हैं कि हमारी अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं बच्चों। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो हमारे बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है। मुख्य अवधारणा, ठीक है बच्चों। मुख्य धारणा में बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्था के विषय में जानकारी। जानकारी अब बच्चों, हमें पता है कि अवस्था तीन प्रकार की होती है। जो हमारी अवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है बच्चों, ये पहली अवस्था हमारी होती है क्या? ठोस। हमारी दूसरी होती है द्रव, और हमारी तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, जो हमारा अवस्था परिवर्तन होता है, पहले हमारा जो होता है वो गैस ठोस से द्रव में जाता है। ठीक है बच्चों। अगर जो एक चलता है ठोस से द्रव में, फिर द्रव से क्या होता है, जो अवस्था होती है परिवर्तित किस में होती है? गैस में। ठीक है बच्चों। लेकिन जब ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है बच्चों, जब गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए, जैसे कि अब जैसे ठोस, द्रव, गैस के लिए अगर हम उदाहरण लेना चाहे बच्चों, तो जल ले सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा बर्फ होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो उसमें क्या होता है, वो गलने लगता है, द्रवावस्था में आता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, अगर फिर उसको हम रखें, गैस उसमें भाप बना के क्या हो जाता है, उड़ जाता है, अगर गर्म करें इसको। लेकिन बच्चों, अगर हमारा कोई जो है पदार्थ ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, बिना द्रव अवस्था आए, ठीक है, तो बच्चों ये जो है परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों। तो अगर हम प्रश्न में बात करें, तो किसी ठोस अवस्था पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।